हाँ, तो 2024 का ये मेरा सबसे वर्स्ट वीक था 2025 का। इसमें मेरी ऑलमोस्ट 7 ट्रेड्स बैक टू बैक लॉस हुई हैं इस वीक के अंदर। तो मेरा जो इक्विटी कर्व था वो देखें बिल्कुल अपने इनिशियल लेवल पे आ चुका है। ये मेरा 8% का प्रॉफिट था इधर, तो मेरे 7 लॉसेस बैक टू बैक हुए हैं, तो सिर्फ 1% ही प्रॉफिट में हूँ मैं अभी 2025 के अंदर। तो अभी मैं आपको सारे ट्रेड दिखाऊंगा जो मैंने इस वीक में ट्रेड्स लिए हैं और जिनमें से मेरी एक ट्रेड चल भी गई है, और साथ अकाउंट अपडेट भी दूंगा कि जो मेरे 5 चैलेंजेस अकाउंट है, 2 जिसमें से फेज़ 2 के अंदर है और बाकी जो 3 फेज़ 1 है सबकी अपडेट दूंगा। और जो मैंने 2 फेज़ 1 है वो मैंने कैसे पास किए, कौन कौन सी ट्रेड ली, वो सारी यूट्यूब चैनल पे दोनों फेज़ 1 की वीडियो हैगी, वो आप जाके देख लें। तो अभी चलते हैं इसके ऊपर। ये मैंने इस वीक की ये जो ट्रेड्स हैं वो ओपन करके रखी हुई हैं आपके सामने। ये देखें, फर्स्ट ट्रेड थी 22/7/2025 की। इसको अपन एंड के अंदर देखते हैं क्योंकि ये ट्रेड मेरी अभी चल रही है लाइव, ये भी चल रही है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया अभी, वो आपको मैं दिखा दूंगा। उसके बाद जो बैक टू बैक जो मैंने ट्रेड ली हैं 23 को ये ट्रेड्स ली, उसके बाद लास्ट ट्रेड 25 को, ये सारी ट्रेड्स बैक टू बैक लॉस हुई हैं। अब एक एक करके दिखाता हूँ उनके अंदर कौन कौन से ट्रेड्स हैं। सबसे पहले यूरो एनजेडी, जैसे मैं करता हूँ ट्रेड अपने प्लान को फॉलो किया, लिक्विडिटी से बैक और स्ट्रक्चर, और ये एंट्री हुई अपनी यहाँ से 0.75 फिब से और इसमें एसएल हो गया। मैं जैसे 0.5 के फिब लेवल यानी 1:1 तक जाता है तो मैं स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये एसएल हो गया इसके अंदर जीबीपी और सॉरी यूरो एनजेडी में, और सेकंड थी जीबीपी एनजेडी में, इसके अंदर भी मुझे एसएल ही हुआ है। हायर हाई ब्रेक और स्ट्रक्चर एफईजी और 0.75 से एंट्री ली और इसमें एसएल हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है यूरोकेड, ये भी लॉन्ग की ट्रेड थी, ये भी सिमिलर ट्रेड है, इसके अंदर एसएल हुआ। उसके बाद नेक्स्ट थी एयूडी जेपीवाई, ये एक शॉर्ट की ट्रेड थी, इसमें लोअर लो लोअर लो ये एफईजी और 0.75 से इसमें भी एंट्री हुई। लेकिन ये आपको दिख रहा होगा कि 0.5 तक आ गया 1:1 तक, लेकिन ये थोड़ा था बिल्कुल रहता था, तो मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया, ब्रेक इवन सेट नहीं किया क्योंकि 1:1 हिट नहीं हुआ था, तो इसमें मेरा एसएल हो गया एयूडी जेपीवाई के अंदर। उसके बाद यूरो एयूडी, इसके अंदर भी लॉस ही हुआ है मुझे, ये भी जैसे ये सिमिलर ट्रेड्स हैं इनकी तरह ये ट्रेड थी यूरो एयूडी। और उसके बाद जीबीपी सीएचएफ, ये एक शॉर्ट की ट्रेड थी, इसमें भी मुझे ऐसा ही हुआ। और नेक्स्ट ट्रेड थी लास्ट इस वीक की, वो थी जीबीपी यूएसडी, तो जीबीपी यूएसडी में भी मुझे ऐसा हुआ बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 की 7 ट्रेड आपको मैंने दिखा दी, इन सब में मुझे लॉस हुआ। और एक ट्रेड जो अभी चल रही है सीएचएफ जेपीवाई, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी ट्रेडिंग ओपन करके। तो ये अभी ट्रेड चल रही है, होपफुली ये मार्केट ओपन होगी मंडे को तो उसमें टीपी मिल जाएगा, तो ये मेरा कुछ ड्रॉ डाउन है वो रिकवर हो जाएगा। ये जो मेरा अभी 7 ट्रेड्स का ड्रॉ डाउन आया है, ये इनको सिर्फ 2 विनर सारे वाइप आउट कर देंगे और बैक में उसी लेवल पे आ जाऊंगा जिस लेवल पे पहले था। तो होपफुली ये वाला जो सीएचएफ जेपीवाई चल रहा है बिल्कुल टीपी के करीब ही है, मार्केट ओपन होती है तो हमें टीपी मिल जाए, तो ये हमारा कुछ जो ड्रॉ डाउन है वो रिकवर हो जाएगा। तो मैंने सारी ट्रेड्स के अपडेट आपको दे दी, जो मेरी ट्रेड्स विनिंग थी और जो दिन का रिजल्ट आ चुका था। तो इस वीक मेरी अभी तक कोई ट्रेड विन नहीं हुई रेदर देन सीएचएफ जेपीवाई। अगर इसका टीपी होता है तो ये विन हो जाएगी, जो मोस्ट लाइकली लग रहा है कि हो जाएगा। और अब चलते हैं अकाउंट अपडेट की तरफ। तो मेरे इस जो मेरी ट्रेड लॉस हुई हैं इनकी वजह से मेरे ऑलमोस्ट 5 के 5 अकाउंट ड्रॉ डाउन में आ गए, जिनमें से एक जो है वो +2.5% के अंदर है और बाकी सारे ड्रॉ डाउन में अंदर है। सबसे ज़्यादा ड्रॉ डाउन के अंदर ये है, तो ये इसके अंदर जो मैक्स ड्रॉ डाउन है वो 8% का है, तो ये तकरीबन
2% से रहता है अभी, और बाकी आपके सामने नेक्स्ट वीक जो ट्रेड लूँगा उसकी भी अपडेट दूंगा। अच्छा, ये फेज़ 1 के अंदर ये +2.5% है और ये फेज़ 2 के अंदर है ये माइनस में है, और ये फेज़ 1 में 208 और ये फेज़ 2 में इसमें ऑलमोस्ट 5% का ड्रॉडाउन है और इसमें 1% का। अच्छा, अभी जो मैं एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ वो इन 3 अकाउंट को ट्रेड कर रहा हूँ। इन 2 अकाउंट को मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि मैं ट्रेड स्प्लिट्स करता हूँ। तो जो है इन जो अकाउंट्स है ना, तो इसमें ना काफ़ी टाइम लग रहा था, यानी एक अकाउंट पे मैं 2 ट्रेड ले रहा था तो उस अकाउंट को वापस जब उसमें 2 ट्रेड आती थी तो उसको काफ़ी टाइम हो जाता था। इससे साइकिल बहुत लंबा हो गया था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अब सिर्फ 3 अकाउंट्स को एक दफ़ा मैं ट्रेड करूँगा, तो 2-2 ट्रेड लेता हूँ। तो अगर मेरी ज़्यादातर इतनी नहीं होती, अगर 6 ट्रेड एक साथ चल भी रही हैं तो इससे ज़्यादा नहीं होती, 6 ट्रेड मेरी एक साथ चल रही है तो 2-2 सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इस तरीके से चलती हैं। बाकी अगर मैं 5 अकाउंट करता तो बहुत लंबा टाइम लग जाता इसको पास करने में। तो अब मैं सिर्फ 3 अकाउंट्स यूज़ कर रहा हूँ। अगर इनमें से कोई ड्रॉडाउन में जाके अपना वो हिट करता है मैक्स ड्रॉडाउन, तो फिर मैं इनमें से कोई अकाउंट ले लूँगा और उसको साथ ट्रेड करूँगा। अभी तो मैं एक्टिवली इन तीनों को ट्रेड कर रहा हूँ, तो अब इन तीनों की अपडेट आपको मिलेगी। अगर जो भी होता है आगे नेक्स्ट वीक में वो मैं आपको बताऊँगा कि इनके साथ क्या हुआ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लें।